नमस्कार दर्शकों। आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर क्षेत्र में, जहां हम रवि जी के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। रवि जी फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। परिवार की जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी के कंधों पर है, जो चाय की रेहड़ी लगाकर किसी तरह घर का गुजारा चला रही है। सीमित आय में परिवार का खर्च, दैनिक जरूरतें और अन्य जिम्मेदारियां निभाना उनके लिए बेहद कठिन हो गया था। ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। लगातार मिल रही सहायता से परिवार को काफी राहत मिली है और आज इसी मुहिम के तहत रवि जी के परिवार को तीसरी बार राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया है, आज उन्हें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री प्रदान की गई है और संत रामपाल जी महाराज जी तथा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में रवि जी और उनके परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के थानेसर ब्लॉक के ज्योतिसर में, जहां पर एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो राहत सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। दर्शकों, परिवार के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनको ये जो राहत सामग्री है वो कौन सी बार प्रदान की जा रही है। सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री इस परिवार को पहुंचाई गई है। तो हम परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं ज्योतिसर का रहने वाला हूँ जी। तो सर, आपको कौन सी बार ये राहत सामग्री मिली है? ये तीसरी बार सामग्री मिली है। तीसरी बार आपको ये राशन मिला है? हाँ जी। जी, तो उससे पहले आपका कैसा गुजारा चलता था? बस अब सहायता मिल रही है जी, अब अच्छा चल रहा है। पहले तो वैसे ही था जी, पहले ठीक नहीं चलता पहले था। ठीक नहीं चलता था। अब जब से संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री मिली है, तब से आपका गुजारा बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। ठीक। जी, तो आपके कितने सदस्य हैं परिवार में? 7 सदस्य हैं जी। 7 सदस्य हाँ हैं। जी। 4 लड़की हैं, जी 1 लड़का है, जी। 2 हम हैं। जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो हमारे नाम के तो भगवान ही है जी। जी भगवान से बढ़ के ही है एक किस्म से जी। जी। भगवान को देखे नहीं है, इनकी सहायता हमारी आपके सामने है। जी 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 जी, धन्यवाद सर। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख
तो दर्शकों, ये आपने विचार सुने भाई के, रवि जी के, कि उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो भगवान के रूप में उनके लिए आए हैं, जो उनकी इतनी सहायता कर रहे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं जो इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिएगा। सत साहेब जी, संजीव दास है जी नाम। जी संजीव सर, आप हमें ये बताइएगा कि अभी हमारी रवि जी से बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि ये तीसरी बार उनको राहत सामग्री मिली है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे ढूंढ पाते हैं ऐसे परिवारों को आप? जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के प्रत्येक गांव में शिष्य हैं। हम भी परमात्मा के शिष्य हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। गुरु जी ने सभी को आदेश दे रखा है कि आपके आस पड़ोस में गांव में कोई भी इस तरह का असहाय और ज़रूरतमंद परिवार मिले तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी को दें। तो ऐसे ही भाई साहब जी हैं, रवि जी, इनका पता चला था। तो फिर इनकी जो है एक सर्वे हुआ और सतगुरुदेव जी के, परमात्मा जी के सिर चरणों में इनकी प्रार्थना भेजी गई थी, तो वो पास हुई थी। तो इस तरह से आज ये परमात्मा ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तीसरी बार भाई साहब रवि जी के परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी है जी। जी, तो आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आज तीसरी बार आप क्या क्या लेके आए हैं इस परिवार के लिए? जी, तीसरी बार जो खाद्य सामग्री लेके आए हैं बहन जी, उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो आलू हैं और 5 ही किलो प्याज हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चना काला है, मूंग दाल धुली है, दाल चना है, मूंग दाल है, जीरा है 1 पैकेट, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट धनिए का है, 2 डिब्बे हैं ये अमूल दूध के, जिसे सूखा पाउडर भी बोलते हैं, दूध पाउडर भी बोलते हैं। 1 किलो अचार है, टाटा टी है 1 पैकेट, टाटा का नमक है 1 पैकेट, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ, 4 नहाने की साबुन है और ये कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो। तो आज ये खाद्य सामग्री और जो दैनिक जीवन में प्रयोग होता है सारा सामान सतगुरुदेव जी ने भाई साहब के परिवार के लिए भेजा है जी। तो सर, ये जो आज राहत सामग्री पहुंची है इस परिवार के लिए, ये इस परिवार को कब तक मुहैया कराई जाएगी? देखिए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, भाई साहब बीमार हैं, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपना गुजार लायक कमाने ना लग जाएं, तब तक इस परिवार को यूं ही ये खाद्य सामग्री मिलती रहेगी बहन जी। जी, तो सर वैसे आप हमें एक चीज़ और बताइएगा, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, बहुत ही ज़्यादा कारगर मुहिम आज हमें देखने को मिल रही है पूरे विश्व के अंदर। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम को शुरू करने का उद्देश्य क्यों रहा ये? देखिए, एक दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि एक पिता ने भूख, गरीबी और बीमारी से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। तो सतगुरुदेव जी को इस बात का बहुत दुख हुआ, उनको बहुत जो है इस बात की पीड़ा हुई। तो उसी दिन सतगुरुदेव जी ने अपने सभी आश्रमों में आदेश दिए कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की जाए और कोई भी जो ज़रूरतमंद परिवार है, जो असहाय परिवार है आपका आसपास में, उसकी पूर्ण रूप से सहायता की जाए। चाहे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान की जो भी सुविधाएं हैं वो उसको प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में किसी को भी इस तरह से आत्महत्या करने की नौबत ना आए। तो इस कारण सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को शुरू किया। जी सर, जैसे कि इस परिवार की एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो चुकी है रोटी की, लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्या इनकी पढ़ाई की और भी ध्यान दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, भाई साहब ने जैसे कि इनके लिए वर्दी, जूते, चप्पलों की जो मांग की है वो अभी दुकान से इनको जो है दिलवाई जाएगी। जो भी वर्दी हैं बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बैग, जो भी सामग्री की इन्होंने मांग की है वो भी सतगुरुदेव जी का आदेश है, तो अभी इनको परिवार को अभी दिलवाएंगे जी। जी, धन्यवाद सर। जी। तो दर्शकों, ये सुने आपने शिष्यों के विचार, और अब परिवार से बातचीत कर लेते हैं। उसको रवि जी से बात कर लेते हैं इस बारे में। रवि जी, आप हमें ये बताइएगा, जैसे कि अभी हमें सर ने बताया कि बच्चों के कपड़ों की भी ज़रूरत है, स्कूल के चीज़ें चाहिए आपको, तो आप इसके बारे में बताइए हमें, क्या क्या आपको वस्तुएं चाहिए बच्चों की? जी आप जानते हैं जी, स्कूल में सभी चीज़ का खर्चा है जी, वर्दी हुई, बस्ता है जी, सभी किताबें जी, तो दिवा देते तो ये अच्छी बात है जी, मेरी मदद हो जाएगी। जी, ठीक है। मेरा ये कमरे की भी व्यवस्था चाहिए थी जी, बारिश पड़ती है तो सब पानी ऐसी चुभता है इसमें। अच्छा जी, ऐसी बरसता अंदर, ऐसी बाहर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कमरे का भी मेरे व्यवस्था करें और ये बच्चों की वर्दी की भी। तो
संत जी के शिष्यों से बात कर लेते हैं इस बारे में। सर, अभी हमने रवि जी से बात करी, उन्होंने हमें बताया कि बच्चों के स्कूल की ड्रेसेस, यूनिफॉर्म भी चाहिए और भी स्कूल के अंदर जैसे कॉपी पेंसिल भी ज़रूरत होती है, बैग की ज़रूरत है वो भी, और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा कमरा जो है वो बरसात के टाइम पे चौथा है, तो कमरे की भी उन्होंने कहा है, गुजारिश करी है कि अगर मेरा कमरा पक्का बन जाए, तो इसके लिए आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, जैसे अभी भाई साहब जी ने सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की है, तो काफ़ी किताब वर्दियों की तो सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि बच्चों को दिलवानी है। जी लेकिन जो मकान का है, इसकी जो है प्रार्थना बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के सिर चरणों में भेजेंगे। जी फिर जैसे भी सतगुरुदेव जी के आदेश होंगे, आदेशानुसार आगे की जो भी परिवार की मदद है, या जो भी है, वो सतगुरुदेव जी के आदेश पर निर्भर करता जी है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में ही अपने लिए एक बहुत बड़ी मुहिम है ये, और कह सकते हैं कि कलयुग में एक तरह से सतयुग की शुरुआत इसके तहत हो सकती है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं, और सतगुरुदेव जी जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो सभी रोल करते हैं। सतगुरुदेव वाला भी रोल करते हैं और भगवान वाला भी करते हैं। जब भगवान आते हैं तो उनकी शक्ति से आसपास का वातावरण, माहौल जो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है। जो सतगुरुदेव जी ने एक ऐसे साफ और स्वस्थ समाज का निर्माण कर दिया है जिसमें नशा नहीं है, मांसाहार नहीं है, और जो सभी पाखंड और आडंबरों को छोड़ करके सतभक्ति मार्ग को कर रहे हैं, जो मार्ग सतगुरुदेव जी ने दिखाया है। तो इस कलयुग के मध्य में सतगुरुदेव जी की दया से, उनके आशीर्वाद से कलयुग की शुरुआत परमात्मा ने कर दी है। जी सर, हमारे दर्शकों का एक और प्रश्न है कि जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके कोई कंडीशंस भी हैं कि किनको ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो किट है, जो राहत है, वो मिलेगी किन परिवारों को? जी बिल्कुल, जैसे कि जिसकी सूचना मिलती है तो फिर एक जो स्थानीय सेवादार होते हैं, जैसे कि ब्लॉक सेवादार, जाकर के उस परिवार की जो है एक तरह से कह सकते हैं सर्वे करते हैं, उसकी पूरी डिटेल बनाते हैं, और जो सेवा है सेवादारों की उनके पास ये जाती है। फिर सतगुरुदेव जी का देशानुसार जब वो पास होती है, उसकी एक सारी कंडीशन देखी जाती है कि इस परिवार में कोई कमाने वाला है, कितनी शर्तें हैं, तो उसके अनुसार जो भी उन पर कहते हैं लागू होती हैं, तो सतगुरुदेव जी फिर उनके अन्नपूर्णा मुहिम ये स्टार्ट कर देते हैं जी, शुरू कर देते हैं। कैसी कैसी शर्तें हैं इसमें? जैसे कि परिवार में कोई ना तो किसी तरह का नशा करे, मांसाहार ना करे, और उस परिवार की जो मतलब ऐसी कंडीशन है जो मतलब कि खुद अपना गुजर बसर करने में सक्षम हो, तो उस परिवार की फिर सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर देते हैं। जी तो सर, हमारा एक प्रश्न और है आपसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में और कौन से समाज कल्याण के कार्य चल रहे हैं? सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा मकान। हजारों परिवारों को सतगुरुदेव जी अपना मकान जो उनको बना करके पक्की छत दे चुके हैं, और ऐसे लाखों परिवार हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे किसी का इलाज करवाना हो, चाहे कह सकते हैं आप रोटी कपड़ा शिक्षा मकान के तहत जो भी सुविधाएं हैं, उसके जो ये सुविधा है, जो ये स्कीम है, अन्नपूर्णा मुहिम है सतगुरुदेव जी के द्वारा चलाई हुई, इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी के आश्रम में जब भी समागम होते हैं, दहेजरी शादियों का आयोजन किया जाता है, ब्लड कैंप लगवाए जाते हैं, आँखों की जाँच के सतगुरुदेव जी कैंप लगवाते हैं, दांतों की जाँच के कैंप लगवाते हैं, और स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं, वृक्षारोपण करवा रहे हैं। जब बाढ़ की स्थिति पूरे हरियाणा प्रांत में थी, तब भी सतगुरुदेव जी ने 500 से अधिक गाँव को 550 से अधिक गाँव को पाइप और मोटरें दी, और अभी भी सिलसिला वो लगातार जारी है। इसके अलावा सतगुरुदेव जी ने जब जल भराव था, कुछ स्कूलों ने मांग की थी मिट्टी के भराव के लिए, तो सतगुरुदेव जी ने स्कूल में मिट्टी का भराव भी कराया, बेटियों के लिए लाइब्रेरी बनवाई, खेल के मैदान बनवाए जिसने मांग की। यानी कि जो भी जिस तरह की एक समाज की जो मांग लेकर के सतगुरुदेव जी के पास पहुंच जाते हैं, जो सतगुरुदेव जी फिर वो कार्य करवाते हैं, जो भी मतलब के समाज कल्याण समाज हित में होता है। सतगुरुदेव जी ने अनेकों कार्य कराए हैं, और जो आश्रम है सतलोक आश्रम, जो भी हमारे बेसहारा बुजुर्ग भाई बहन हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, वो वहाँ पे रहकर अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं। और जो संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा चलाया गया सतभक्ति का मार्ग है, आप वहाँ से सतगुरुदेव जी से नाम उपदेश लेकर के जो जीवन का अपना मुख्य कार्य है सतभक्ति करना, वो कार्य भी वहाँ पर रह करके कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। सत्य बहन जी। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है
कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, ये सुने आपने संजीव जी के विचार कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कितनी ज़्यादा समाज कल्याण के लिए जो है कदम उठाए गए हैं। दहेज मुक्त विवाह हो गए, ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, लोगों को रोटी कपड़ा, जैसे कि आप इस पोस्टर के माध्यम से देख ही सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। वाकई में ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी इतना महान कार्य कर रहे हैं। वो संत इतने महान हैं और उनके शिष्य भी इतने महान हैं जो उनके विचारों को पूरा अपने ऊपर ग्रहण करके और लोगों की मदद के लिए वो इस प्रकार से घर घर जा रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख ही पा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पर रवि जी के घर पे किट देने के लिए पहुँचे थे अन्नपूर्णा मुहिम की। तो उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने एक डिमांड रखी थी अपने बच्चों के लिए कि वो स्कूल जाते हैं तो उनके लिए स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है, बच्चों की पेन कॉपी पेंसिल नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार को लेकर पहुँच चुके हैं इस शॉप के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो प्रदान की जाएंगी यहाँ पर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे कि अपने बैनर के माध्यम से भी लिखा हुआ है, बैनर के माध्यम से भी दर्शकों आपने देखा कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान संत रामपाल जी महाराज जी वो सब कुछ उस परिवार को दे रहे हैं जो ज़रूरतमंद है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी इन सभी पॉइंट्स के ऊपर खरे उतर पा रहे हैं? उसी की जांच पड़ताल के लिए आज हमारी टीम संत रामपाल जी के शिष्यों के साथ यहाँ पहुँची है। परिवार की स्थिति जो थी उन्होंने बताई थी, उनको जो ज़रूरतें थी वो उन्होंने जो रखी थी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के सामने, वो सारी ज़रूरतें आज इस शॉप से उनकी पूरी की जानी है। तो उसी के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए देखते हैं अंदर कि क्या वाकई में ही उनको वो सारी ज़रूरतें उनकी पूरी की जा रही हैं या नहीं। दर्शकों, हम उस शॉप में पहुंच चुके हैं जहां पर रवि जी का परिवार बैठा हुआ है अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी करने के लिए। तो रवि जी, आप हमें ये बताइएगा कि जो आपने अपनी डिमांड रखी थी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के सामने कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पुस्तकें, कॉपियाँ, पेंसिल चाहिए और बस्ते चाहिए और स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए, क्या संत रामपाल जी के अनुयायियों ने आपके परिवार के, आपके बच्चों के लिए वो चीज़ें दिलाई हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, सामने है जी आपके, आप देख सकते हो जी, सारा सामान दिवाया है जी। ये वर्दी है बच्चों की, जूते जी, कॉपी, किताब, टोटल सब सामान दिवाया है जी। सारा सामान दिलाया है हाँ आपको। तो कोई इसमें कोई जैसे कहते हैं ना क्वालिटी में कोई कमी हो, कोई अपना मतलब कम पैसों का कोई वस्तु दिलाई हो या अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं दिलाई हैं? अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं हैं। आप एक बार दुकानदार से भी पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो आपकी खुद की पसंद की वस्तुएं हैं सारी? हाँ जी, हाँ जी, आपने खुद पसंद करी है? आप पसंद करिए जी हमने। अच्छा जी। बाकी दुकानदार से कहा था जी बढ़िया सी दिखाओ जी। अब दुकानदार को पता है जी बढ़िया घटिया की जी। जी जी जी, उन्होंने बताया ये बढ़िया है जी। जी, तो यानी कि पूरी अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं आपको प्रदान की जा रही हैं यहाँ पे आपके बच्चों के लिए? हाँ जी जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने रवि जी के विचार सुने कि संत रामपाल जी के महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर इस परिवार को ये सारा सामान दिलाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हमारे साथ यहाँ पर संजीव जी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। संजीव जी सर, हमें आप ये बताइएगा, अभी जैसे कि रवि जी ने बताया कि उनको उनकी पसंद के यहाँ पे जो कपड़े हैं, बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म है, वो सब कुछ उनको उनकी पसंद का दिलाया गया है। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल बहन जी, जैसे कि भाई साहब ने मांग की थी ड्रेसेस की जी। और बैग की,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 स्कूल बैग हैं, जी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, जैसे भी बच्चों ने पसंद किए हैं। ये 5 स्कूल बैग जी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जी 5 बच्चों के लिए। और जैसे कि स्कूल में जाते हैं 2 तरह की ड्रेस लगती हैं, जी तो ये 5 ड्रेस हैं जी जो जाते हैं स्कूल बच्चे 5 की, जी और 5 ही वाइट ड्रेस हैं ये, जी क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है एक दिन तो ये रेगुलर वाली ड्रेस लगती है, और जैसे कि बुधवार को और शनिवार को वाइट ड्रेस स्कूल अलाउड करता है। फिर जैसे कि परिवार में इन्होंने बच्चों ने जूते और जुराबों की मांग की थी, वाइट ड्रेस इनके वाइट जूते जो इनके पास थे, तो ये 5 जोड़ी नीले वाली जो डेली चलती है इनकी 3 दिन, और 2 दिन जैसे ये वाइट चलती है, तो ये भी जो जुराब की जोड़ी हैं सॉक्स की 2 जोड़ी हो गई हैं इन बच्चों के लिए जो है ली। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 जोड़ी जूते हैं ब्लैक, और ये पेन है जो 10 पेन हैं, ये कॉपी हैं 2 दर्जन, और ये 6 रजिस्टर हैं। तो ये बच्चों की एजुकेशन के लिए जो वर्दी की और जूतों की, बैग की और जो कापी की मांग परिवार ने की, क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, बुक्स वहाँ से इनको मिल जाती हैं, तो बच्चों को दे देते हैं, सरकार की स्कीम के तहत मिल जाती हैं। तो आज फिर सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार आज ये तुरंत जैसे इन्होंने मांग की थी, तो ये सब कुछ सतगुरुदेव जी ने अपने जो है उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा के जो कह सकते हैं कि शिक्षा का है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को ये सब कुछ दिलवाया है। जी धन्यवाद सर। सत साहिब जी तो सर हमारे साथ दर्शकों ये यहाँ के जो दुकानदार, जो हमारे जो ऑनर है दुकान के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं गांव ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में मेरी एक कपड़े की दुकान है, कपड़े और रेडीमेड विद जूते जी जो हम बिल्कुल फिक्स रेट पे देते हैं जी। इसमें कोई भी किसी प्रकार का ना तो हम कंबल करते और ना ही मतलब के रेट ज़्यादा फालतू लगाते। जी जी हमारे रेट फिक्स हैं जी। और हम इनको सारों को पसंद आए, इनको बच्चों को सारों को पसंद करा के हमने इनको तो दे सर दिया। ये जो इनको सामान दिया गया है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो क्या इसमें क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस रखा गया है? नहीं, सबसे टॉप क्वालिटी दी गई है इसमें। टॉप क्वालिटी दी हाँ गई है सब परिवार क्वालिटी, को? हाँ यही सारे स्कूल में बेचते हैं हम, जो जी। सरकारी स्कूल में लगी हुई है। जी 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 जी। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में और इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए? बहुत अच्छा किया जी एक गरीब परिवार की इन्होंने सहायता की। जी हम तो कहते हैं कि संत रामपाल जी अजय जी हैं। जी। तो सर जैसे कि अभी ये सारा सामान लिया गया है, तो परिवार की तरफ से पैसा लिया गया है या? नहीं, परिवार की तरफ से कोई पैसा नहीं लिया गया। जी। हमारे पास संस्था के कुछ लोग आए थे, जी। उन्होंने ही मतलब कि इसकी पेमेंट की है। जी 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 धन्यवाद सर। अच्छा, उसका नमस्कार। तो दर्शकों ये सुने आपने दुकानदार के भी विचार कि यहाँ पे जो भी सामान लिया गया है इस परिवार के लिए वो बिल्कुल निःशुल्क इस परिवार को दिया गया है, संस्था की तरफ से दिया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। और अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी मुहिम सिद्ध हो रही है। लाखों हज़ारों परिवारों को गोद ले चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों के घर बना चुके हैं, उनको रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान सब कुछ प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, और हमारी अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब